बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज एक दफ़ा फिर 5G सेक्टर से आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो अल्लाह माफ़ करे कि जिसके बारे में ये कहना चाहिए कि कराची के उन बदनसीब तरीन सेक्टर में से है कि जिनकी किस्मत कभी नहीं सुधरती। अब ये जो एक तो बारिश से पहले हमने प्रोग्राम किया था, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने बहुत पसंद किया था, कम से कम पहली मरतबा मीडिया वहाँ पे पहुँचा था 5G में। उसके बाद फिर हुआ छठे स्पेल का आगाज़ बारिश के, और उसने पूरे कराची को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो उससे पहले के हालात थे, बारिश से पहले के हालात थे, अब आप उसको सोच लीजिए कि जब बारिश हुई होगी छठे स्पेल की तो क्या हालत होगी। और ऐसी हालत कि जिसके आसार आज कितने दिन हो गए छठे स्पेल को गुजरे हुए, कितने दिन हो गए आप खुद बताइए। उस स्पेल के बाद के ये मनाजिर हैं, ये बारिश का पानी है। बारिश के पानी के इस गहरे स्या माइल पानी की रंगत से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये पानी कितना पुराना हो चुका है, और कोई नहीं यहाँ पर ऐसा अल्लाह का बंदा जो इसको निकालने की हिम्मत कर सके। अब यहाँ पर कितने मच्छर मक्खी पनपते होंगे, कितने घरों के अंदर वो जाते होंगे, किस किस को बीमार करते होंगे, ये फिर एक अलग कहानी। दूसरा, आज हमारा प्रोग्राम का मौजू ये है कि अभी लगते हाथ चुके इस सेक्टर में आई हुई हैं, हम आपको दिखाएंगे कि गुज्जर नाले के इतराफ में जो मार्केट इंक्रोचमेंट के नाम पर वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, उसकी वजह से जो पानी जो है उसका सही तरीके से बहाव जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा होता, तो किस तरीके से घर से बाहर का वो मामला होता है, वो किस तरीके से आपके घरों तक आता है, आज आपको ये भी दिखाते हैं। ये कोई और जगह नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ गौसिया जामिया मस्जिद ट्रस्ट 5G। आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और इसके साथ जो है वो ये देख लें। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हम लोग अपनी मस्जिदों, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों को भी हम सेव नहीं कर सकते? तो फिर बाकी घरों का जो है अल्लाह ही हाफिज है। लोग जहाँ पर आ चुके हैं, माजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इतना पानी हरे रंग का नहीं बल्कि ये जहरीले हरे पानी की शक्ल इख्तियार कर गए। अब इतने दिन गुजर गए, बारिश का पानी उस वक्त से खड़ा हुआ है। आप किस तरीके से घर से बाहर निकलते हैं? बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। लांग के फैलांग के पानी में छीटा जाती है, कपड़ों पे छीटा जाती है। ना नमाज के रो ना रोजे के रहो, किसी तरह से किसी उसके ना रहो। अब वो देखो 3 महीने से वो बेचारे गए हैं घर खाली करके। ये घर खाली करके जा चुके हैं इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से गए हैं। कहाँ से निकले कहाँ से जाएंगे? पानी जो खड़ा हुआ है कोई भी नहीं आगे देखता है। गटर लाइनों का पानी पीने के पानी में भी आ रहा है। यहाँ पानी किसी के भी घर से लेके चेक कर लें, बदबू आ रही होगी। ये घर वाले घर खाली करके चले गए। आप देखें ना, इनके दोनों दरवाजों पे पानी देखें किस तरह खड़ा हो। कौन बच्चा कौन लेडीज जाएगी? हम नहीं जा सकते, लेडीज बच्चे कौन जाएंगे? डॉक्टरों की दुकानों का विजिट करें आप, डॉक्टरों की चांदी हुई है, मच्छर इतने बड़े बड़े, रात में आप विजिट करें। तो माँ जी, इस जगह पे तो मुझे बता रहे हैं कि लोग तंग आके ना अपने घर ही छोड़ के चले गए हैं, और अपना घर छोड़ना कितने बड़ा एक मुशक्कत तलब और एक कितना बड़ा फैसला होता है और कितना तकलीफ दे फैसला होता है, वो हम जानते हैं जिनके अपने अपने घर हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि इस उम्र में अगर आपको निकलना पड़े, जवान बंदा तो फिर भी, मैं तो कहती हूँ जवान बंदा भी खैर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से निकल आएगा। आप किस तरीके से बाहर नहीं जाती? नहीं जाती? नहीं। आप घरों में कैद हो गए रही हैं, तो क्या कर? अब ये बताओ हम क्या करेंगे? फर्ज करें कि आप, फिर क्या होगा? अल्लाह ना करे आप गिरे। पानी देखिए ना आप, और घर के गलियों में जाके देखो कैसे गटर बह रहा है। तुम देखो। आपको पता है वो गटर किस वजह से बह रहे हैं? हाँ। क्योंकि आपका नाला जो है ना, उस बदकिस्मती से उसके इर्द गिर्द लोगों ने बगैर किसी नतीजे की फिक्र किए हुए ना वहाँ पे बना ली है दुकानें, इंक्रोचमेंट। अगर वो नाला बढ़ जाए तो ये आपके ये भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, फिर तो हटेंगी नहीं वो दुकान। अगर कोशिश की जाए तो, इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की जाए तो कैसी नहीं हटेंगी, ये भी तो है ना। लेकिन मसला ये है ना कि कोई कार्रवाई करने वाला भी तो हो। करना चाहिए ना। अब आप जैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे? हैं? अच्छा, ये बताएं कि आपके घरों में मच्छर मक्खी की क्या कंडीशन है? बहुत है, सब बीमार पड़े हैं इससे, मच्छरों से और मक्खी से। देखो जाके आगे पानी खड़ा हुआ घरों के आगे, तो क्या होगा? आपके नुमाइंदे वगैरह, आपके कोई तो वारिस होगा ना आपके इस वक्त इलाके का, कोई आता है? कोई नहीं करता काम। ना दाद फरियाद कोई नहीं सुनता हमारी। किसी के पास भी जाओ, नहीं है चलो चलो, कमेटी में जाओ, वो भगा देते हैं, नहीं आ रहे हैं, चलो चलो जाओ, पैसे दो जमादारों को, सब कुछ करो, फिर भी नहीं वो सुनते। किसी तरह की सुनादी नहीं है इस घर इधर। हाँ, वोट डल जाए अभी,
तो भागे चले आएंगे, चलो चलो वोट दे दो। तो फिर वोट देने से फायदा, जब इंसान को नुकसान ही पहुंच रहा है, तो जब अपनी मेहनत करके बंदा खाता है तो ऐसे भी खा ले। भाई आपका मोटरसाइकिल पे निकलना होता है? जी जी। इसी गलीज पानी जो हरे रंग का नहीं बल्कि अब जहरीले हरे रंग पे कन्वर्ट हो गया, इसी में से गुजर के जाते हैं? जी यहीं से निकल के जाते। इसी गली में दोनों दरवाजे बंद पड़े हुए, पानी भरा हुआ है, कौन देखने वाला है? हाँ, या गंदगी में लोग आ रहे हैं और आपके इलाके का कोई वारी वारिस है? हाँ? कोई कोई वाली वारिस है इस इलाके का, या बस ऊंट पे महार की तरह, शुतर पे बहार की तरह, ये बस इलाका अपनी मदद आपके तहत ही जहाँ मुंह उठाया चला जा रहा है? अगर आपके पास कोई जाएगा तो कोई सुनाई है? कोई सुनाई है पाकिस्तान के अंदर? ये मस्जिद का एहतराम नहीं है। हाँ, ये पानी तो लोग तो वैसे ही परेशान है, निकलना पड़ना मुसीबत है। ये छठा स्पेल खत्म हुए भी 2-3 इतने दिन हो गए, इतने दिन से ये टस से मस किया पानी नहीं हुआ। इसको ना जमीन में ऐसा पता नहीं किस किस्म की बारिश हुई है, इस पानी को तो जमीन भी हजम नहीं कर रही है। जब दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कहाँ से आदमी जाएगा घर में? घर में से लोग दूसरी जगह जाकर सो रहे हैं, बंद पड़े हुए घर। हाँ, घरों के अंदर बड़ा मुश्किल लग रहा है आपका बाहर निकलना। भाई वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और तस्वीरें खींच के यहाँ से बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले जाते हैं। कहीं पे आप कंप्लेन करते हैं, कुछ करते हैं, ये तो कल की बात है ना। बल्दियाती निज़ाम तो कल की बात है ना, आपका ख़त्म हुआ है। ये तो सदा से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सदा से इनका यही हाल है और यही हाल करते आए ये यहाँ का। पूरी कौम को इन्होंने जलील किया हुआ है, पूरी कौम। अच्छा, ये 5G में मेरा तीसरा प्रोग्राम है इन 2 महीनों में। अभी मैं काली मार्केट की तरफ जो गई थी ना प्रोग्राम करने के लिए, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, वहाँ पर बारिश से पहले ही ऐसे हालात थे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बारिश के बाद वहाँ पर जाके देख सकूँ। मैं इसी सेक्टर में तो आई हूँ 5G में। तो मुझे ये बताइएगा कि बारिश के आज इतने दिन गुजर गए तो पानी की ये हालत है, जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन क्या हाल था? उस दिन तो तकरीबन घुटनों से ऊपर पानी चल रहा था यहाँ पे, घुटनों से भी, बल्कि लोगों के घरों में दाखिल हो गया था पानी। लोगों के सामान खराब हो गए यहाँ पे, काफ़ी मामला ख़राब थे और अभी भी मौजूद है घरों में लोगों के पानी। यहाँ पे परेशान है, यहाँ पे बेहाल है लोग, बस सुनने वाला कोई नहीं है, बस तवक्कल तो अल्लाह। मच्छर मक्खी कितना आपके घरों का रुख करते हैं? मच्छरों का तो ये हाल है कि यहाँ पे बच्चे, अभी मेरी खुद के नज़ला, खांसी, बुखार, और यहाँ तकरीबन जितने खड़े हैं। भाई आपने चेकअप करवा लिया अपना? कोई खुदा ना खास्ता कोई दूसरा मामला तो नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे तकरीबन जो है 50% लोग शायद इसी आर्दे में होंगे जो जिनको नज़ला खांसी लगा हुआ है इस वजह से। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये बात याद रखिएगा कि एनडीएमए ने जो नालों की सफाई का बेड़ा उठाया, देखें वो उन्होंने अपना काम बहुत सही तरीके से कर लिया, शुक्र है नाले तो कम से कम साफ हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नालों के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है, कभी किसी ने इस तरफ जो है वो कोई जामिया प्लान तैयार किया है इस हवाले से कि भाई वो जो इंक्रोचमेंट है अगर उसको ख़त्म किया जाए, उस इंक्रोचमेंट के ख़त्म होने के बाद जब नालों का जो है, गुज्जर नाले की अगर मैं सिर्फ बात कर लूँ, उसको अगर जो है उसको वसअत दी जाए, तो आपको नहीं लगता कि इसका बड़ा आसान सा एक हल है? सिर्फ इसके लिए कार्रवाई एक करनी पड़ेगी। इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे दरकार है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मैं आपको लेके आई हूँ सेक्टर 5F में, न्यू कराची। ये जामिया मस्जिद दाऊदाबाद बाहर मदीना, ये उस मस्जिद के बाहर के मनाजिर हैं। और अब जो आपको मंजर दिखा रही हूँ ज़रा हौसले से देखिएगा, ज़रा दिखाइए मनोवर पीछे। 15 तारीख से स्कूल खुले हैं बच्चों के, और 15 तारीख में ये स्कूल की बिल्डिंग आपके सामने, इसको लाल स्कूल कहा जाता है, गवर्नमेंट का स्कूल है जिसके अंदर 4 स्कूल मजीद हैं। और इसी में आप सोच रहे हैं कि कितने बच्चे आते होंगे, और इसी में से बच्चे जा रहे हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से बच्चों को आना है। ये आप देख लीजिए, सामने एक डॉक्टर साहब का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उनकी एक इबारत पढ़ के जो है वो सुना दूँ, उनके टाइमिंग वगैरह की, कि डॉक्टर साहब बरोज़ पीर से रात में होंगे 7 से 11 बजे तक, टाइमिंग है। इतवार को दिन में होंगे 11 से 2 बजे तक, यानी कि डॉक्टर साहब इसी क्लिनिक में बैठते हैं। वो बेचारे डॉक्टर साहब के खुद मेरे ख्याल है कि उनके जान के लाले पड़ जाते होंगे, क्योंकि जितनी मोटी चादर यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना मच्छरों की। पहले तो मैं आई तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बात बता रही हूँ, मैं जब आई तो एक
पूरी चादर जब बिछी हुई थी मैं समझी शायद ये मक्खियां हैं। तो फिर जब मैंने करीब से जाके देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि ये इतना मोटा मोटा मच्छर है। यहाँ पर ये मक्खी नहीं है, ये मच्छर है। मक्खियों का तो उनके जाती मामलात में तो हम दखल दे ही नहीं रहे, वो कितनी है उसका हमें अभी अंदाजा नहीं है। ये सिर्फ मैं अगर मच्छर दिखाऊं ना आपको तो ये इतना मोटा मोटा मच्छर मक्खी के टक्कर का ये बैठा हुआ यहाँ पर। अब ये मच्छर इनके घरों में जाएंगे, यही डॉक्टर की क्लिनिक में जाएंगे, यही बच्चों के स्कूल में जाएंगे, यही मस्जिद में जाएंगे जो नमाजियों को परेशान करेंगे और खुदा ना खास्ता बीमार भी कर सकते हैं। खुद अंदाजा लगा लें कि ये डॉक्टर साहब बेचारे जो होंगे कितने मसरूफ होंगे, क्योंकि इतने इस ऐसे इलाके के अंदर बीमारियां कितनी होंगी ये आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। अहले इलाका से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आई हूँ सेक्टर 5G से। जो मंजर मैंने वहां पर देखा था मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा उससे हल्का ही होगा, क्योंकि वहां पे मेरी नजर में मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के आई। यहाँ पर उससे ज्यादा कभी और बहुत ही ज्यादा गलीज मंजर मेरी आंखों के सामने, पानी रनिंग में है। ये हालात कब से? ये जब से बारिश हुई है, बारिश के बाद अब तो बारिश ख़त्म हो गई है और 15 दिन 8-10 दिन हो गए बारिश ख़त्म हुए भी। उसके बावजूद ये देखें हाल क्या है। यहाँ बिल्कुल सत्यानाश किया हुआ है यहाँ की गलियों का, इलाकों का, स्कूल का। अब ये आपके सामने जैसे खुद ही कहा कि 15 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। अब हमारी बच्चियाँ, हमारे छोटे बच्चे, दूसरों के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे कैसे आएंगे स्कूल में? रास्ता ही नहीं है, एक ही गेट है, उसमें एंट्रेंस का रास्ते सारा पानी से भरा हुआ है। तो यानी कि अब तो खैर स्कूल खुल चुके हैं, तो स्कूल खुलने से पहले मतलब ये ऐसे ही हालात थे ना? पता था ना कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो उससे पहले उन्होंने कोई इंतजाम किया? उनको इस बात की फिक्र थी कि बच्चे इस तरह कैसे आएंगे? जो इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यहाँ ढूंढने से नहीं मिलते हैं, गुमशुदा हैं। जो चेयरमैन साहब थे वो भी, उनका टाइम भी ख़त्म हो गया, 4 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये गलियाँ बर्बाद ही रही हैं, ये इलाका बर्बाद ही रहा है। अपनी मदद आपके तहत तो लोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों से यहाँ कोई हमें फैज़ नहीं मिला है। हमारे पार्क के साइड पे हमने खुद पैसे देके अपनी गली साफ कराई है, लेकिन उसके बावजूद फिर गटर भर गए। अब आप बताएं हम क्या करें, पैसे देकर भी काम नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे भाई, ये ऐसे हालात हैं, जिंदगी कैसे नॉर्मल रखते हो भाई? यही कहेंगे जी, यहाँ का कोई MNA, कोई काउंसलर, कोई भी नहीं आता इधर। ये सारे तुम देख रहे हो हालत कैसे हैं। मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं ना, क्योंकि मैं असल में उनकी यहाँ रिहाइश नहीं है। अगर जो मुंतखब नुमाइंदा होता है उसकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिहाइश होती है, उसको फिक्र होती है। उन साहब की यहाँ रिहाइश नहीं है और माशाल्लाह वो बहुत बड़े अपने आलीशान बंगले में कहीं और रहते हैं। तो हमारे PS से कोई ताल्लुक नहीं है। जो यहाँ रहता है वो सफ़र करता है, उनके बच्चे सफ़र करते हैं। आप खुद देख रही हैं, जहाँ से आप आई होंगे जो इंटरेस्ट है सारे इंटरेस्ट ख़राब हैं। कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि हम सेक्टर 5F में अच्छे तरीके से आ जाएँ। लेकिन लोग यहाँ 50-60 साल से ये इलाका आबाद है, रह रहे। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से इनके पास सिस्टम गया है, कोई पैसा पाइप खर्च नहीं करते। वो पैसा जो है MNA का फंड, MPA का फंड जाता कहाँ है? 4 साल में चेयरमैन साहब ने कहाँ वो पैसा बर्बाद किया है। हम तो परेशान हैं। कोई हमारे पास इंटरेस्ट का रास्ता साफ नहीं है। स्कूल खुलेंगे कहाँ से? अभी यही रोजाना की लड़ाई है, ये इलाके हमारे सुधरेंगे कैसे? आप लोग आएँ, आप लोगों ने ये जगह दिखाई, आप माशाल्लाह हर जगह जाती हैं और आपने ऐसी जगहों पे कवर किया है जहाँ पर जो लोग जाता ही नहीं है। आप करती हैं माशाल्लाह, पूरा मोहल्ला आपको दुआएं देगा। आप जब मस्जिद के उस साइड भी जाके देखें उधर के क्या हालात है। वहाँ से 2 मस्जिदें 3 मस्जिदें करीब पड़ती हैं, फिर ये स्कूल है, आगे प्राइवेट स्कूल है। बच्चे कैसे जाएंगे आप बताएं? इतने छोटे छोटे बच्चे किस तरह जाएंगे? आपके ख्याल में इस जगह को साफ किए बगैर आपके ख्याल में इस स्कूल को खोलना सही है या नहीं? नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। बच्चे कोई भी गिर सकते हैं पानी कीचड़ पानी में जी। खुदा ना खास्ता ये जो मच्छर है, मक्खी है, ये बच्चों को खुदा ना खास्ता स्कूल में भी जा सकते हैं। ये तो बीमारियों का बाइस है। बीमारी किस कदर पूटेंगी इसमें? आप ये देखें ना, गंदा पानी, सीवरेज का पानी सारा है, बारिश का तो भाई नहीं। तो भाई ये तो हम बात करें ना स्कूल की और डॉक्टर की क्लिनिक की और ये मस्जिद वगैरह, मस्जिद की। मुझे आप ये बताइए कि एम्बुलेंस अगर कभी बुलानी हो तो वो तो कैसे आएगी इस रास्ते? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले एक बाजार भी लगता था, पीर बाजार। उसी एम्बुलेंस को और KC के चक्कर में ये बाजार खत्म हुआ यहाँ का। पहले पीर बाजार लगता था यहाँ, सब गलियाँ ये वो सब चौड़ा रोड बंद हो जाते थे। भाई इंसान के रहने के लिए तो कम से कम ये जगह जो है ना, वो मुहज़्ज़ब मुआशरे में इंसान के रहने के लिए तो ये जगह नहीं है। ये अभी आपको इस जगह पे रहना पड़ रहा है, कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैडम। यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना बच्चे बाजार जा सकते हैं। आपने गलियों की हालत देख ली है जी कि यहाँ कोई पैदल जा सकता है या आ सकता है। नाजिम का यहाँ पे ये हाल है कि कोई पुरसान हाल ही नहीं है उनका। ना कोई MNA आता है, ना लेकिन उनकी तो बिसात तो पलट चुकी है ना, बिसात तो पलट चुकी है, लेकिन अभी उनको 4 दिन हुए गए हुए। उससे पहले ना यहाँ की
ख्वाज MNA आया, ना कोई MP आया, ना कोई विजिट किया उन्होंने यहाँ पे, ना मुत्तहदा का कोई दूसरा कारकुन आया। बहुत शुक्रिया बात करने का। बच्चों, आप में से बाहर जाना होता है इसी रास्ते से निकलते हो, डर नहीं लगता कोई फिसल सकती है मोटर बाइक या पैदल? लगता है। यहाँ पे अभी एक आंटी भी गिरी है दोपहर में, बेचारी जा रही थी यहाँ पे गिर गई, बूढ़ी सी आंटी थी। घर बहुत परेशानी हो रही है, मच्छर भी बहुत है, गंदगी भी बहुत है, क्या करें। बाबा, आप मैं तो बच्चों से और जवान लोगों से बात कर रही हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा घर से निकलना जो है महाल है। आपके लिए तो मजीद जाहिर है कि ये मुश्किल मरहला होता है। अगर ज़रूरतन आपको घर से बाहर निकलना पड़े, कैसे जाते हैं? नहीं निकल पाते, बड़ी परेशानी में निकलते। हाँ, बड़ी परेशानी में निकलते। और अक्सर पेशतर जो है ना, मोटरसाइकिल वाले भी हैं, गिरे हैं, स्लिप हुए हैं। अब तो बहुत कम हो गया गंद, इससे ज़्यादा गंद था। अब ये लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा आगे कर दिया गंद को, लिहाजा बच्चों वाली औरतें तक इस गंद के अंदर गिरी है। हर आदमी का घर से निकलना जो है ना एक महाल हो गया है, नहीं निकल सकता। और निकलेगा तो फिर अपने कपड़े खराब करेगा। ये मस्जिद है, मस्जिद में भी नमाज पढ़ना बड़ी मुश्किल से निकल के। नमाज पढ़ते हैं इस मस्जिद में? मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि इशा और मगरिब की और फजर की नमाज में ये मच्छर आपको कितना परेशान करते हैं? ये तो सारी रात परेशान करते हैं, सारा दिन में बच्चों को खा जाते हैं, खाते रहते हैं। दिन में भी? दिन में भी मतलब मच्छर है। मच्छरों ने भी अपने असूल बदल लिया यहाँ पर के जब सब कुछ जो है वो पटरी से उतर के हो रहा है, सब कुछ मामलात ही सारे पटरी से उतर चुके हैं, तो फिर हमारा भी कोई असूल नहीं है, दिन के वक्त भी काटेंगे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई तंजीम के आदमी नहीं आए, कोई इमरान साहब के आदमी नहीं आए। आपके दिल में अल्लाह पाक ने कुछ डाला है तो आप हमदर्द बन के आई हैं। चलो, आपने हमारी तकलीफ को तकलीफ समझा, क्योंकि मैं आप ही में से हूँ बाबा, इस तरह से, क्योंकि मैं आप ही में से हूँ। तकलीफ आपकी मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हाँ, तो मकसद कहना है जब आप तकलीफ समझ रही है ना, तो अब इस तकलीफ को दूर भी आप ही कराएंगी। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो इलाका में यकीन करें कि इससे पहले भी मैंने इसको विजिट किया था 2-3 साल पहले। उस वक्त भी मैं किसी मसले की वजह से आई थी, लेकिन यकीन करें कि इतना ज़्यादा ख़राब हालत जो आज मुझे नज़र आ रही है ना, इससे पहले मुझे नज़र नहीं आई थी। अब ये बारिश के बाद ऐसी हालत हुई है या इससे पहले ही हो चुकी थी? नहीं, ये तो बारिशों के बाद भी हालत हुई, उससे पहले भी हुई है। ये बारिशों से पहले भी हुई है, लेकिन कोई पुरसन हाल यहाँ का नहीं है, क्योंकि MPA वगैरह ये सब भागे में, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और जाओ शिकायत करने के लिए तो भाई है ही नहीं कोई, कौन करेगा यहाँ? ठीक है सर, आपको अगर ऑफिस जाना है, आपको अगर कोई मतलब घर के 1000 ऐसे काम होते हैं कि जिसमें आपको जो है बाहर निकलना पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें, ऐसे हालात में बाहर निकलना और अपनी जिंदगी को नॉर्मल रूटीन में बहाल रखना, ये आपके लिए कितना मसला है इन हालात के रहते हुए? यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। यहाँ से बाहर निकलने के लिए पहली बात तो दवाई के 100 रुपये रखेंगे आप जेब में, उसके बाद पहले इंजेक्शन लगवाएंगे, उसके बाद आप बाहर जाएंगे। इससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से निकलने के लिए बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, पानी भरा हुआ है। अभी आप इस तरीके से यूं करो, उधर जाके पानी में आपको लाखों करोड़ों के हिसाब से मच्छर उड़ते हुए नजर आए। मैं उन मच्छरों के दर्शन कराई हूँ और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इतना मोटा मच्छर मैंने कहीं और नहीं देखा। कहीं भी नहीं देखेंगे माशाल्लाह। इधर सेहतमंद मच्छर है, क्योंकि इधर खाते पीते लोग रहते हैं, इस वजह से सेहतमंद मच्छर है। गटर का ढक्कन भी नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, उनके भी गिरेंगे वो। अच्छा, यहाँ पे मेन होल के ढक्कन भी नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, कवर नहीं है यहाँ के मेन होल। तो ठीक है, सही है ये। हाँ, ये जरा देखिए, ये है, हमारा कैमरामैन दिखाए, ये देखिए यहाँ पर लकड़ी लगा के जो है ना वो निशानदही सिर्फ की गई है कि यहाँ पे भाई हमने लकड़ी लगा के आपको बता दिया कि आगे बगैर ढक्कन के मेन होल है। अपने आप की जिम्मेदारी खुद लें कि यहाँ से निकलते वक्त एहतियात करें, वरना हमारा जिम्मा दोषपोष, क्योंकि यहाँ पे मेन होल के ऊपर कोई कवर नहीं है। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। एक और गलीज तरीन इलाके को कवर करते हुए मैं जा रही हूँ जरा दूसरी साइड पर, देखते हैं वहाँ पे मुझे कौन सा शौक मिलता है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पूरे इलाके को कवर करती हुई अभी मैं न्यू कराची 5 नंबर पे मैं आई हूँ। ये ब्रांच नाला है, ब्रांच नाला जो कि गुज्जर नाले में जाके नाले गिरते हैं, ये वो है।
अब आप जरा, मैं आपको प्रोग्राम की इब्तदाई हिस्से में जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जरा थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दे दें, क्योंकि इसकी वजह से ये मामला फिर जब ये गंभीर होता है तो जो प्रॉब्लम होती है वो घर से सिर्फ बाहर नहीं होती, फिर घरों के अंदर तक पहुंच जाती है। पहले 2 हिस्सों में हमने आपको बिगड़ी हुई सूरत दिखाई कि पानी क्यों आगे नहीं जा रहा, पानी यूं आगे नहीं जा रहा, सीवरेज का भी और बारिश का भी, क्योंकि हमारे नाले जो है ना वो खैर से हमारी अपनी गफलतों और कुछ इंतजामी गफलतों की वजह से चौक हैं। आप देख लेंगे इस नाले की ब्रांच नाले के पास में आपको लेकर आई हूँ, इसमें से सुई गैस की पाइपलाइन भी गुजर रही है। यहाँ से किस तरीके से निकासी आपका बंदोबस्त हो तो हो कैसे। इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट है दुकानों की। आप देख रहे हैं चारों तरफ आपको इस नाले के आपको दुकानें नजर आएंगी। अगर इसकी इंक्रोचमेंट खत्म करवाई जाए तो नाले का जो बहाव है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उसकी सफाई भी ज़्यादा इस तरीके से बेहतर हो सकती है, क्योंकि अभी ये नाला सिर्फ आधा नाला रह गया है, बाकी आप देख लें कि उसके ऊपर दुकानें कायम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, सिंध कौंसिल जो है वहाँ से इनका मेंबर भी हैं और इन इलाकों में इनकी नुमाइंदगी भी है। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी चौधरी जावेद साहब का। चौधरी जावेद साहब, सिंध कौंसिल से आपका ताल्लुक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर हम लोग जब सिंध हुकूमत की तरफ देखते हैं तो जाहिर है कि फिर रूल तो सिंध हुकूमत ही कर रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये नाले जो हैं इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ से देखकर साफ पता चल रहा है कि इंक्रोचमेंट की वजह से पानी को निकलने के लिए और नाले को सफाई करने के लिए यहाँ पे कोई जो है वो इंतजाम किए जा सकते हैं। तो ये क्या सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए हुकूमतें होती हैं या कोई इनका काम भी होता है? देखिए, पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं आपको सही तरह। मैं इस इलाके से नेशनल असेंबली का कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी की तरफ से, और 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, उसामा कादरी जो थे एमक्यूएम के, वो आपके मद्दे मुकाबिल थे। जी, उसामा कादरी साहब जो है वो मद्दे मुकाबिल थे, और वो उसामा कादरी साहब ने ये सीट जो है विन की यहाँ से। इस इलाके की बदकिस्मती ये है कि पिछले 35 सालों से यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उन इलेक्टेड नुमाइंदों ने इन इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं किए। अगर यहाँ का कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा अपने इलाके के मसाइल को उजागर करेगा तो सिंध गवर्नमेंट उसको सॉल्व करेगी। यहाँ के MNAs, MPAs, यहाँ के चेयरमैन, DC चेयरमैन, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे वो, और जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे वो सब अपने अपने फंड्स लेते रहे, लेकिन फंड्स इस इलाके में कहीं यूटिलाइज नहीं हुए। के साथ मैं आपको बीच में आपको मुदाखलत कर रही हूँ। जब हम KMC या फिर हम बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाते थे या मेयर कराची से बात करते थे, उनका एक ही जुमला होता था कि हमें टका नहीं मिला है, हमें फंड मिल ही नहीं रहे हैं, ना इख्तियारात मिल रहे हैं, हम कहाँ से काम करवाएं। ये तो सारी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि उनको फंड मिला है या नहीं मिला, ये आप भी चेक करा सकती हैं। मीडिया में आप लोगों को सारी चीज़ें, हर चीज़ का इल्म है। उनको सारे फंड्स मिले हैं, हर चीज़ का फंड लेते रहे और रोना रोते रहे इख्तियारात का। अगर इख्तियारात नहीं थे तो रिजाइन कर देते ना। आपने अपनी मुद्दत पूरी की, मुद्दत पूरी करने के दौरान आपने क्या किया? उनका ये कहना होता था कि ये तो चाहते ही यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि हम रिजाइन करके घरों में जाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक। अगर वो ये समझते हैं, कम से कम एक गटर का एक ढक्कन लगाने का इख्तियार तो था उनके पास, या वो भी नहीं था। आप देखें किसी गटर का, आपको इस पूरे एरिया का विजिट करें, आपको गटर के ढक्कन तक नहीं मिलेंगे। लोग यहाँ पे किस तरह की जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी, एक निचले दर्जे की जिंदगी से भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग यहाँ पे। एक और साहब का तारुफ करवा दूं, सुहेल समी दहलवी अराइन साहब हैं, ये भी मेंबर सिंध कौंसिल हैं, इनका ताल्लुक भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो समी भाई, ये बताइएगा कि नाले की हालत इस वक्त देखकर आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो रहा होगा कि इंक्रोचमेंट यहाँ का सबसे बड़ा जो है ना वो यहाँ पर उसका कॉज है, जिसकी वजह से ना नाले साफ हो पा रहे हैं, ना नालों का जो एक मुरव्वज है उसका जो जितना वसत पे होना चाहिए उस पर आधी पे दुकानें हैं। क्या हल है इसका? कोई इसका इलाज है? किसी किस्म की कोई रेमेडी है इस मर्ज की या नहीं है? सबसे पहले आपका शुक्रिया K21 का शुक्रिया कि आपने कराची तशरीफ़ लाए। मुझसे पहले जावेद साहब ने जो बात की और आप मियां साहब के इख्तियारात की बात करें बल्दियाती नुमाइंदों की, तो इख्तियारात उनके पास थे। उसका ज़िंदा और जीता जागता सबूत ये है कि पूरे न्यू कराची के अंदर हज़ारों की तादाद में नालों पर जो तजावज़ात कायम हुए हैं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक टाउन नाजिम और अभी जो टेन्योर मुकम्मल किया UC 12 के चेयरमैन हनीफ सूती साहब की सुपरविज़न में ये कायम किए गए। इसके साथ न्यू कराची में गुजर नाला का इख्तिताम होता है। गुजर नाले को उसकी असली हालत से 400% छोटा कर दिया गया है। जब आप रास्ते ही बंद कर देंगे, नाले चौक कर देंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे बहुत सारे काम कराए। 2 दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यहाँ से गुजर के गए हैं और इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद कितने ख़ानदान के रोज़गार वाबस्ता हैं, तो चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि पहले इनको मुतबादिल फराहम किया जाए और उसके बाद फिर इनको इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाए, क्योंकि इसके अलावा एक मशवरा अगर आपकी मुलाकात हो बिलावल भुट्टो जरदारी से तो और दीजिएगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहले इनके मुतबादिल जगह का इंतजाम कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा और इसको नाले को जो है इसकी असल हैयत में वापस लाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये भी पैगाम हमारा पहुँचा दीजिएगा कि जब ये इनको मुतबादिल जगह दे तो खुदा के लिए इनकी नुमाइंदगी को भी बीच में ऑन टेबल जो है उसके लिए शामिल कीजिएगा, इनका भी राय लीजिएगा और इनकी भी मर्जी मालूम कीजिएगा, जरा इनसे निगोशिएट लाजमी कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। इनके नुमाइंदगान से मुतालिका डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका हुक्काम की मुलाकातें कराई जा चुकी हैं, इनसे राय ली जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि न्यू कराची के तमाम सेक्टर्स में जब न्यू कराची कायम किया गया तो डबल स्टोरी के नाम से मार्केट्स कायम की गई हैं। वो उन मार्केटों पे कब्जे हो चुके हैं और वो सरकारी ज़मीन अभी मौजूद है। एक मासूम सा सवाल करूं आपसे, वो ये कि आपने बताया कि सूरती साहब के दौर में यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई, ठीक है, बिल्कुल हुई होगी। तो आप लोग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पावर में थे ना, बीच में आप लोगों ने अपना जो था वो इसमें एहतजाज क्यों नहीं किया? आप लोगों ने क्यों नहीं उठा? मुशर्रफ दौर की बात, मुशर्रफ दौर में जब उसके बाद तो आपके मुसलसल मुशर्रफ दौर के बाद तो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सवाल तो फिर ये भी उठता है ना कि फिर उस वक्त जो था, अब इतने सालों से आप ही के हाथ में हुकूमत है, आप कार्रवाई कर लेते। मैंने आपको अर्ज किया ना, हमने सर्वे किया। अब ऐसे तो उठा के फेंक नहीं सकते ना, हज़ारों लाखों ख़ानदान यहाँ उनके रोज़गार वाबस्ता हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर एक अलमिया जन्म लेगा, इंसानी अलमिया। देखिए मेरी बात सुने, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी पहले वफाक और सिंध दोनों में हुकूमत, उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के साथ सिंध में फिर एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। अब जो तीसरे जो इन्हीं इसी मुद्दत में जो इलेक्शन हुए 2018 में, सिंध में वंस अगेन पीपल्स पार्टी अगेन, वंस अगेन। तो फिर आप मुझे ये बताइएगा कि ये 3 टेन्योर में क्या इस चीज़ का फैसला करने के लिए ये वक्त काफ़ी था या नहीं था? बिल्कुल काफ़ी था। मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू कराची के अवाम के लिए जितने तालीमी इदारे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। यहाँ पे जितनी सरकारी इमारत हैं जो अवाम को बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल के हल के लिए काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। आबादियों को लीज दिया है, गैस दिया है, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो फराहम की हैं। अब आप ही कह रहे हैं ना, आप हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इनको ऐसे तोड़ा जाएगा तो एक इंसानी अलमिया जन्म लेगा। इस मसले का इदराक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप को है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी वालदा वो वाहिद लीडरान हैं जो इस न्यू कराची की इन तंगलियों में आए हैं। इनके अलावा किसी भी सियासी लीडर पार्टी का कोई हेड आज तक इन तंगलियों में ना आया है, ना इनके मसाइल को देखा है। यहाँ पे गैस सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत 1993 में दी। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में तो यहाँ तक मैं जानती हूँ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, एक एक कारकुन के घर के हालात और नाम तक उन शहीद भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनको मालूम होता था। और ऐसा नहीं होता था कि उनका कारकुन जो है ना वो घर में किसी मुसीबत में हो और बीबी को पता ना हो। मतलब बीबी की, मतलब आप क्या उसकी बात कर रहे हैं, शहीद रानी है वो। जावेद भाई ये बताइएगा कि हल आपको क्या नज़र आ रहा है और ये तकरीबन कितने दिन के अंदर आपके ख्याल में, या कितने महीनों में, या कितने टाइम में? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा दे दें, हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो, ताकि हम भी कोई अगर पॉजिटिव यहाँ पे काम हो रहा हो तो हम भी यहाँ पर आकर उसको जो है हाईलाइट करें। जाहिर है कि हम नेगेटिविटी सिर्फ नहीं दिखा रहे, कहीं काम होगा तो वो भी दिखाएंगे, जाहिर है। आप मुझे बताएं तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक कितना अर्सा लगेगा इसको यहाँ से इंक्रोचमेंट आपको नजर आ रही है? ये मेरे ख्याल से तकरीबन अगर दोनों साइडों की इंक्रोचमेंट अगर आप देखें तो ये 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा की बनती है। और 10-12 किलोमीटर में 10 बाय 10 की 10 फीट के फ्रंट की शॉप्स हैं यहाँ पे, और हज़ारों की तादाद में शॉप्स हैं। हज़ारों की तादाद में इन शॉप्स को रीसेटल करना और इनके लिए मुतबादिल जगह तलाश करना थोड़ा सा टफ है। इन हालात में जब सिंध गवर्नमेंट को NFC अवार्ड भी, जो प्रॉपर NFC अवार्ड है वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा, इन हालात में छोटे बहुत जो ना मामूली से
जो सिंध गवर्नमेंट के पर्सनल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पे इस मामले को सेटल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि इनके लिए मुतबादिल जगह तलाश की जाएगी, तो मुझे उम्मीद है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे वुज़रा, हमारे बल्दियाती वुज़रा, हमारे तमाम वुज़रा, जिस तरह आपने बारिशों में देखा कि किसी और पार्टी के वुज़रा, किसी और पार्टी के MPs आपको ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आए, CM समेत तमाम वुज़रा हमारे ऑन ग्राउंड थे बारिश में। इसी तरह इस मामले में भी हमारी सिंध गवर्नमेंट, CM साहब पर्सनल एक्शन लेंगे और एज सून एज पॉसिबल हम इसकी जो भी तरतीब बनती है, जो भी इसके लायमल बनता है, उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ गो हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मसले की पेचीदगी को देखते हुए उन्होंने फौरी तौर पे अहकामात जारी किए हैं, अल्लाह करे कि वो अहकामात फिल फोर जो है उनके ऊपर अमल दरामद हो, ताकि ये जो हमने आज आपको प्रोग्राम में दिखाया, बाकी जो ज़ेली इससे मुल्का जो इलाके हैं, 5G हो गया, 5F हो गया, और इसके अलावा हम जहाँ से शुरू हमने किया था, अल्लाह वाली से हमने शुरू किया था, अब हम यहाँ पर आकर न्यू कराची 5 में जो है हम खड़े हुए हैं, ये प्रोग्राम का इख्तिताम हम कर रहे हैं। वहाँ तक जितने भी ये इलाके आज हमने दिखाए हैं, इसके अलावा जो इलाके हम नहीं दिखा सके हैं, वहाँ पे जो सीवरेज के और पानी के निकासी के जो मामलात हैं वो ठीक हो सके, ताकि लोग जो है ना अपनी ज़िंदगियों को नॉर्मल वे में गुजार सकें। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। फीडबैक से आगाह करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।